प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग यूपीएसआई के बैच में हैं और यूपीएसआई के बैच में हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो है काउंटिंग द नंबर, अंकों को गिनना। लेकिन नंबर सिस्टम स्वयं में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यूपीएसआई के 40 प्रश्नों में इसका बहुत ही अच्छा और एक अलग लेवल के कंटेंट की बात करेगा। मैं आप सबसे फिर एक बात करना चाहूंगा, जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वह एक बार यूपीएसआई 2013 के एग्जाम हुआ था। 2013 का सिलेबस के अकॉर्डिंग 2017 में बच्चों ने प्रिपरेशन की और आपने देखा 2013 में मैथ्स का लेवल और 2017 में मैथमेटिक्स के लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। फिर आप सभी लोग जो एग्ज़ाम देने जाओगे इस बार 2021 में या 2022 में एग्ज़ाम दोगे यूपीएसआई का, तो बात तो सही है कि 2017 की ही तरह सिलेबस आपके पास अवेलेबल है, लेकिन 4 साल बाद अगर कोई एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्जामिनेशन के लेवल में डिफरेंस हो जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से यही रहेगा और मेरी एडवाइस आप सभी से यही रहेगी कि कभी भी आप क्वालिटी से कोई समझौता मत करिए। आप पूरा पढ़िए, एक क्वालिटी कंटेंट पढ़िए। जब तक क्वालिटी कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके साथ दिक्कतें रहेंगी। मतलब फिर एक कोई ऐसी दिमाग में वहम न रह जाए कि आपको फिर अफसोस करना पड़े कि हाँ हमने कोई अच्छे से तैयारी नहीं की। तो हमारी जो क्लासेस आपके साथ रहेगी, मेरा यही ध्येय रहेगा, मेरा यही टारगेट रहेगा कि मैं कोई भी टॉपिक जब आपको पढ़ाऊं जीरो लेवल से हाई लेवल तक। एक दो क्लासेस में मुझे मत आंकिएगा, मैं अपने आप की बात करूं, एक दो क्लासेस में मत आंकिएगा कि मेरा लेवल कैसा है। मेरा जो लेवल होगा आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न का होगा और वो जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक होगा। मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि इंडिया के किसी भी एग्जामिनेशन में बैठिए आपको पूरी तरह से उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए आपकी एग्जामिनेशन में 100% सही हो। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यूपीएसआई स्पेशल पार्ट 1 की क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे आप सभी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं आप सभी से चर्चाएं कर रहा था, और वो चर्चा क्या थी? तो अंकों को गिनना, मतलब काउंटिंग द नंबर। और काउंटिंग द नंबर की बात आपसे आज मैं इस क्लासेस में करने चल रहा हूं। जैसे मैं कहूंगा अंकों का गिनना। हम काउंटिंग द नंबर की बात करेंगे, अंकों को गिनेंगे, काउंट करेंगे नंबर को कि किस तरह से कितने अंक होते हैं। तो भाई आपसे कुछ एक गुजारिश है, कुछ ये बातें हैं आप सभी से मैं फिर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अंकों की गणना, काउंटिंग द नंबर की जब बात हो रही है तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने संख्याओं की बात की होगी या आपने डिजिट की बात की होगी। तो देखिए आप सबको पता है कि संख्याओं की बात किया जाए, नंबर सिस्टम की बात किया जाए तो इसमें जो डेटा होता है मेरे भाई वह होता है अंक। तो अंक कौन कौन से होते हैं? तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। तो डिजिट जो होते हैं, अंक जो होते हैं, इतने ही प्रकार के होते हैं। 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं वह डिजिट होते हैं, अंक होते हैं। इसके अलावा और कोई भी नंबर और कोई भी डिजिट के रूप में नहीं जाना जाता। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई मैंने लिख दिया आपसे 32, तो 32। मेरे भाई अगर मैं कहूं कि ये क्या है तो आप कह सकते हो कि 32 जो है यह दो अंक की एक संख्या है। 32 जो है क्या है? तो 2 अंक की एक संख्या है। 32 जो है यह 2 अंक की एक संख्या के रूप में जानी जाती है। इस बात को आप हमेशा फ्रेम रखना कि 32 है क्या? तो 32 2 अंक की एक संख्या है। अगर मैंने केवल लिख दिया 2
तो अगर मैंने 2 लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है एक अंक की एक संख्या है। ये जो 2 आपको दिखाई दे रही है ये है क्या भैया? तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये जो 2 है ये क्या है? आप कहोगे सर एक अंक की एक संख्या। ये क्या है? एक अंक की एक संख्या है। अगर मैं आप सबसे कहूं कि ठीक है भाई, अगर मैं कह दूं 3 4 5, तो आप सब एक बात मुझे बताओगे यहाँ पे कि 3 4 5 क्या है? तो आप सीधे कहोगे कि सर 3 अंक की, कितने अंक की? 3 अंक की एक संख्या। क्या है ये? 3 अंक की एक संख्या है। तो मैंने भी संख्या का कॉन्सेप्ट कुछ और होता है और डिजिट का कॉन्सेप्ट कुछ और होता है। डिजिट जो होंगे वह 0 से लेकर क्या होंगे? 9 तक होंगे, और इन्हीं के सहयोग से संख्याएं बनाई जाती हैं, जो 1 अंक की होती हैं, 2 अंक की होती हैं, 3 अंक की होती हैं, 4 अंक की होती हैं, 5 अंक की होती हैं, 10 अंक की होती हैं, 15 अंक की होती हैं। मतलब जितने डिजिट आप शामिल कर दो उतने अंक की संख्या जो होगी, संख्या कोई एक ही होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे हमने 42 लिखा है और यहां पे हमने 123 लिखा है, तो 42 2 अंक की एक संख्या है, जबकि 123 जो है यह 3 अंक की एक संख्या है। ये बात आप सबको ध्यान में होगा, ये बातें सबकी लगभग क्लियर हो रही होंगी कि आखिरकार ये है क्या। लेकिन अगर मैं कहूं 8496, तो मेरे भाई 4 अंक की, कितने अंक की? 4 अंक की एक संख्या है। ये क्या है? 4 अंक की एक संख्या है, ठीक है ना? ये 4 डिजिट के एक नंबर है जो आपके सामने मौजूद है, जो 4 डिजिट का एक नंबर है जो आप सबके सामने मौजूद है। तो अब मैं कहूं कि जैसे मैं ऐसे कह दूं, जैसे आपसे कह दूं 50, तो मेरे भाई 2 अंक की, कितने अंक की? 2 अंक की एक संख्या है। ये 2 अंक की कितनी संख्या है? एक संख्या है। अगर मैं आपसे कह दूं कि 05, तो मेरे भी अगर मैं 05 करके लिख रहा हूं तो इसका मतलब समझ रहे हो, 05 मैंने लिख दिया तो इसे कहा जाएगा एक अंक की एक संख्या। मतलब आप लोगों से मेरी बात जो क्लियर हो रही है वह आप सब ये इस बात से क्लियर हो रहे होंगे कि डिजिट क्या होते हैं और संख्याएं क्या होती हैं। डिजिट और संख्याओं में डिफरेंस आप सबको अब मालूम चल रहा होगा। अगर हम चाहें तो एक बात और आपसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, जैसे मान लीजिए मैं इस चीज को ऐसे भी लिख दूं, जैसे मैंने कहा आपसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके लिए मैं कह सकता हूं आप सबसे कि एक अंक की 9 संख्या है। एक अंक की कितनी संख्या है? तो 9 संख्या है। ये सभी के सभी जो दिखाई दे रहे हैं आपको 1 डिजिट के कितने नंबर है? 9 नंबर है। एक अंक की कितनी संख्या है? तो 9 संख्या है। तो आप सीधे बातों को समझोगे और सीधे आसानी से चीजों को बनाया जा सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये तो बात आपने जान लिया। अब आपसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। जैसे अब मैं यूपी स्टेट की एग्जामिनेशन की बात करूं, जैसे मैं देखता हूं यूपी टेट का एग्जामिनेशन, सी टेट का एग्जामिनेशन, यूपी SSC का एग्जामिनेशन, इन सब एग्जामिनेशन की बात करें या इवन मैं SSC की बात करूं, तो हम लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न क्या होता है मैं आपको उस प्रश्न की चर्चा यहाँ पे करने चल रहा हूँ। प्रश्न की चर्चा जानते हो क्या होती है? प्रश्न में आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? कहा जाता है कि संख्या पद्धति में एक अंक की कुल संख्या है। तो मेरे भाई एक अंक की, अगर नंबर सिस्टम की बात की जाए तो नंबर सिस्टम में अगर 1 डिजिट की बात किया जाए,
नंबर सिस्टम में अगर 1 डिजिट की बात किया जाए कि एक अंक की टोटल कितनी संख्याएं होंगी, तो नंबर सिस्टम में एक अंक की कुल संख्याओं की बात की जाए तो आप जानते हो एक अंक की संख्या 1 से 9 तक होती है। 1 से कहां तक? 9 तक। मतलब कितनी संख्याएं होंगे? 9 संख्याएं। इन्हें हम 1 डिजिट संख्या के रूप में जानते हैं, है ना। 1 से 9 तक अगर मैं आपसे बात कहूं तो 1 से 9 तक जो संख्याएं आपके पास मिलेंगी वह कितनी होगी? तो आप कहोगे कि सर 9 होंगी। कितनी होगी? 9 होगी। अब आपसे मैं एक चर्चा फिर से करूं, मान लीजिए एक अंक की संख्या तो हो गई। पूरे नंबर सिस्टम में अगर मैं आपसे कहूं कि 2 डिजिट कितनी संख्याएं होती हैं, पूरे नंबर सिस्टम में 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो मेरे भाइयों 2 डिजिट स्टार्ट कहां से होता है? तो आप सीधे कह सकते हो ना कि 10 से कहां तक? 99 तक। 10 से 99 तक। तो मैं यहां पे थोड़ा सा वर्क कर दूं, यहां पे लिख दे रहा हूं आपके एक अंकीय संख्या। तो एक अंकी जो संख्या आपके पास होती है वह कितनी होती है? एक अंकी जो संख्या होती है वह 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। और मैं बात करूं कि 2 डिजिट कहां से कहां तक होता है, तो आप सब जानते हो कि 2 डिजिट 10 से लेकर 99 तक होता है। तो इतना तो पता है कि 1 से लेकर 99 तक टोटल 99 संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर 9 तक उसमें एक अंक की संख्या होती है। तो 99 में से 9 घटेगा, तो 1 से 99 तक 2 डिजिट संख्याएं होती हैं, और वो कितनी होती हैं? 90। मेरे भाई 10 से 99 तक जो अंक हैं वो कितने अंक है? 2 अंक की। ये सभी के सभी 2 अंक की है, और टोटल कितनी होती है? तो 90 होती है। 2 अंक की टोटल संख्याएं कितनी बनती है? तो 90 बनती है। इसी तरह मैं आपसे कहूं, जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट फिर से बना सकता हूं आप सबके लिए। क्या बना सकता हूं भैया? आपसे मैं कह सकता हूं ना 2 अंकीय संख्या। तो 2 अंकीय संख्या कितनी आपके पास हो जाएगी? 90 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर सिस्टम में 3 अंक की संख्या, 3 अंक की कुल संख्या, तो ध्यान देना 3 अंक की टोटल कितने संख्याएं होंगी ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो 3 अंक की जो टोटल संख्याएं मेरे भाई होती हैं, 3 अंक की जो कुल संख्याएं होती हैं, मैं आपसे कहूं 3 अंक कहां से होगा? तो आप कहोगे सर 100 से लेकर 999 तक। कहां तक? 100 से लेकर 999 तक। तो 3 अंक की टोटल कितनी संख्याएं होंगी? मेरे दिमाग में एक बात चलती है कि 1 से लेकर 999 तक जो संख्याएं होंगी टोटल 999 होंगी, जिसमें 1 से लेकर 99 तक एक डिजिट या 2 डिजिट होता है। तो मैं करूंगा क्या कि 999 में से 99 घटा दूंगा, तो टोटल मेरे पास संख्याएं कितनी आ जाएगी? तो 3 अंक की टोटल कितनी संख्याएं होती है? 900। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संख्या पद्धति में एक अंक की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल है? तो 9। 2 अंक की कुल कितने संख्याएं पॉसिबल है? तो 90। 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल है? तो 900। ठीक है मेरे भाई, 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं आपके पास हो गई? 3 अंकी संख्या। 3 अंक की टोटल कितनी संख्याएं होती हैं? 900। अगर मैं इसी से आपसे पूछ लूं कि ठीक है भैया, तो 4 अंकीय संख्या, 4 अंक की टोटल संख्या कितनी होती है? तो एक जीरो और बढ़ा दो, 9000। कितनी? 9000। तो ये तो बेसिक रूल था। बेसिक रूल से हम पकड़ लिए कि 9 से देखिए अंक की कुल कितनी संख्याएं, ये हम लोग अगर निकालने वाले हैं। एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूं, मेरा जो कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं बात करता हूं, मैं लिखता हूं n अंकों की, मेरा जो डेटा होता है, मैं कहता हूं n अंकों की कुल संख्याएं। मैं कहता हूं n अंकों की कुल संख्याएं। भाई आपसे पूछा जाए कि संख्या पद्धति में n अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है भाइयों, मैं सीधे लिखता हूं आपके लिए क्या? n इंटू 10 की पावर n-1। मेरा जो डेटा होता है यही होता है, और मैं इसी पे काम करता हूं आपके साथ।
और मेरा एक ही पॉइंट रहता है कि n अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, तो मैं कहता हूं n अंक की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, तो n इंटू 10 की पावर n-1। मेरे भाई ये जो डेटा होता है इसी डेटा पे आप काम करोगे और जिससे आप ये पता कर लोगे कि n अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितने भी लोग हैं क्लासेस में, क्योंकि आपके पास अगर इसका स्क्रीनशॉट रहे है तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और जितना ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा, आप एक बात मान के चलिए कि आपके लिए एक लेक्चर प्लान की तरह पूरा का पूरा, किसी को पेन और कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के टेलीग्राम पर दे दूंगा कि ये क्लासेस कैसी को, जो भी इसकी क्लास नोट्स जो मैं क्लासेस में पढ़ा रहा हूं ये सभी के सभी मेरे ऐप पे आपको मिलेंगे और आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेंगे। अभी ये क्लासेस पूरी यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कास्ट दी जा रही है, जिसकी कोई भी कास्ट नहीं है। ये मैं क्लासेस में पढ़ा रहा हूं, एक फ्री बैच लेके आ रहा हूं जिसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस बैच उन बच्चों के लिए सबसे उपयोगी है जो कि बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके प्रिपरेशन को एक बैकअप देना है, एक आधार देना है इस समय। और उन बच्चों को ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक, काउंटिंग द नंबर, अंकों को गिनना। इसी के अंतर्गत मैं पढ़ाऊंगा लास्ट 2 डिजिट नंबर, अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 5 अंक, सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। हाँ, ये समझिएगा ये क्लास बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक है। तो ये मत समझिएगा आप सभी विद्यार्थी कि इस क्लासों में जो आपको पढ़ाया जा रहा है बड़ी बेसिक लेवल पढ़ाया जा रहा है। शुरुआत हम यहीं से करेंगे और मेरे भाई मैं लेवल तो ऐसा दे दूंगा कि आप कहोगे कि हाँ लेवल भी है। किसी भी एग्जाम को आप दोगे ना, तो मैं आपको कह रहा हूं केवल यूपीएसआई नहीं, अगर इन फ्यूचर आपको और भी भगवान ना करे कि दूसरा एग्जाम देना पड़े यूपीएसआई के अलावा और भी कोई एग्जाम देना होगा ना, तो आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे लेवल पे लेके चलोगे। इंडिया का कोई भी एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, पूरा फुल मैथमेटिक्स इस क्लास में पढ़ाऊंगा और आपको थोड़ा भी नहीं लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हो। और एक बात स्पष्टता मैं आपको बताऊं, बहुत सी जगहों पे मैं देखता हूं, मैं भी जुड़ा हुआ हूं, बहुत जगहों से बच्चे दिखाते हैं ऑफलाइन का कंटेंट कुछ और रखा जाता है, ऑनलाइन का कंटेंट कुछ और रखा जाता है। लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा ऑफलाइन कंटेंट पूरा का पूरा अवेलेबल कराने आ रहा हूं इस बैच के माध्यम से, कि पूरा का पूरा ऑफलाइन कंटेंट ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई डिफरेंस ना रहे, है ना, क्योंकि आप भी उस लेवल की प्रिपरेशन कर पाओ जो आप ऑफलाइन में प्रिपरेशन कराई जाती है। तो इस बैच में जो मैं आप सबके सामने लेके आ रहा हूं, है ना, जिसके एडमिशंस प्रारंभ हो चुके हैं, ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट चुके हैं, क्लासेस भी इसकी आपकी ऐप के माध्यम से स्टार्ट हो रही है। सब चीज आपको ऐप के माध्यम से बनाया जाएगा, या जो दिए गए नंबर है उन नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपके यहां से पूरी बैच की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, अब आपसे कहा जा रहा है, ध्यान से बात को समझने की जरूरत है, n अंकों की कुल संख्या है। तो मेरे भाइयों, अगर आपसे कहा गया n अंकों की कुल संख्या है, तो मैं यहां से कहूं आपसे, जैसे देखिए एक अंक की कुल कितनी संख्या है। अगर एक अंक की बात किया था तो आप जानते हैं यहां पे मैंने जो आपको यहां पे जो लिखा है इसको मुझे थोड़ा सा हटाना था, इसको आप हटा दीजिए। यहां जानते हैं क्या लिखेगा आपके साथ, यहां पे आ जाएगा 9। क्या आएगा, मैंने जल्दीबाजी में लिख दिया था n अंकों की कुल संख्या है 9 इंटू 10 की पावर n-1। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ये बात आपने लिख लिया, आइए मैं फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे मैं कहूं एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 9 इंटू 10 की पावर n-1, मतलब n-1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 10 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर जब 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। इतनी बात जानते हो। अगर मैंने कहा 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 9 इंटू 10 की पावर 2-1, और 2 में से 1 गया, आपके पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरह 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो मैं सीधे कहूंगा 9 इंटू 10 की पावर 3-1, मतलब 10 की पावर 2। तो सब चीजें आपके पास मिल जाएंगी, आसानी से मिलेंगी। ठीक है, चलिए आपसे प्रश्न पूछा, ये प्रश्न आपको मैं बताऊं सीजन 2017 में भी पूछा था, 16-17 में पूछा था। और ये क्या पूछा था, आप लोगों से पूछा था 10 अंकों की
10 अंकों की कुल कितनी 10 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। ठीक है, आपसे प्रश्न में पूछ लिया था 10 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो मेरे भाई 10 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, अगर इसके बारे में जानना है तो आप सबको पता है कि 10 अंक की कुल टोटल जो संख्या बनेगी वह कितनी बनेगी, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, तो 10 अंकों की जो टोटल संख्या होती है मेरे भाई वह कितनी होती है, इस बात को समझने की बहुत ही जरूरत है। 10 अंक की टोटल कुल कितनी संख्याएं होंगी ये हमें जानना है। तो मैंने सीधे लिखा है आप लोगों से, वो क्या लिखा है 9 × 10 की पावर n-1। इस पॉइंट का यूज करिए, आपके पास डेटा आसानी से मौजूद हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, 10 अंक की टोटल संख्या है 9 × 10 की पावर n-1, मतलब आप जानते हो 9 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इसी तरह और भी कोई प्रश्न आपसे पूछ लेता है और कहता है, मान लीजिए आपसे एग्जामिनर ने पूछा क्या भैया कि 6 अंकों की कुल संख्याएं, क्या पूछा 6 अंकों की, है ना, कुल संख्याएं, आपसे ये प्रश्न पूछा कि 6 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 6 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है ये आप जानना चाहते हो, तो 9 × 10 की पावर 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। तो मुझे आशा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इतने अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं और अगर आपको उससे निकालना हो तो मुझे लग रहा है कि आप आसानी से इन चीजों को निकाल सकते हैं। चलिए, ये तो बात आपने जान लिया। अब चलिए, हम अंक तो जान लिए और अंक के बारे में आपसे बहुत ज्यादा नहीं, इसको 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, है ना, या n अंक की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल है, अगर कुल भी पूछे तो 9 × 10 की पावर n-1 का यूज करिए, आपका कोई भी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है 10 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा, है ना। 6 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, एकदम इत्मीनान से, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। अब आइए आपसे एक बात और कहनी है और वो कैसे हैंडल करनी है। मैं आपसे अगर पॉइंट एक पूछूं, या लगभग लोग जानते होंगे कि 1 से 9 तक की संख्या लिखते समय, 1 से 9 तक की संख्या लिखते समय कुल कितने अंक होंगे, तो ये बताइए 1 से लेकर 9 तक की अगर हम संख्या लिखेंगे तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट हो सकती है भाई। 1 से 9 तक की अगर हम संख्या लिखते हैं तो हम कितने डिजिट का प्रयोग करेंगे, 1 से 9 तक अगर हम कोई संख्या लिख रहे हैं तो हम कितने डिजिट का यूज करेंगे, हम कितने अंकों का प्रयोग करेंगे, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, या मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 से 9 तक के डिजिट को अगर मैं लिखता हूं तो आप जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सब 1 डिजिट होती हैं, सब 1 डिजिट होती हैं। 9 संख्याएं होती हैं और सब क्या होती हैं 1 डिजिट होती हैं, अर्थात इस 9 में 1 डिजिट से गुणा कर दिया जाए, मतलब 1 से गुणा किया जाए तो कितने अंक होंगे 9 अंक। मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 9 तक की जब हम संख्या लिखेंगे, 1 से लेकर 9 तक की जब हम संख्या लिखेंगे तो मेरे पास जो डेटा आएगा 1 से 9 तक का, 1 से लेकर कहां तक, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक जो संख्या होगी उसमें जो अंक आएंगे आपके पास वह कितने होंगे 9। 1 से लेकर 9 तक की बात होगी। हाँ भाई, थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर कोई पोर्शन कट रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं अपने हिसाब से चीजें मैनेज कर लूंगा। चलिए भाई, इस बोर्ड का यूज मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में इस समय कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग बता दिया करिएगा। मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं आप सभी से कि 1 से कहां तक 9 तक, 1 से 9 तक जब संख्या लिखोगे तो कितने अंक होंगे भाइयों, तो कितने अंक होंगे 9 अंक। 1 से 9 तक जब संख्या लिख रहे हो तो जो टोटल अंक आएंगे आपके पास कितने आएंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सभी लोग, जितने भी लोग हैं क्लासेस में,
सभी के सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कितने अंक आएंगे, 9 अंक। ठीक है। अगर मान लीजिए एक प्रश्न ऐसे बन जाए, एकदम बेसिक बातों से समझना, एक से 50 तक, 1 से 50 तक, ठीक है ना, गिनती 1 से 50 तक गिनती लिखते समय कुल कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे, ध्यान रखिएगा, तक कुल कितने अंक होंगे। तो आपसे अगर मैं कहूं कि 1 से 50 तक अगर गिनती लिखा जा रहा है तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कुल कितने अंक होंगे। तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे हल्का सा पॉइंट्स को लेके चलूं और हल्की सी बात को करूं और मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 50 तक जब मैं गिनती लिखूंगा तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कुल कितने डिजिट होंगे। तो आप हमसे कहोगे कि सर एक काम करिए, आपको पता है कि 1 से लेकर, आप यही कहोगे ना कि आप 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं, तो 9 अंक। या ऐसे लिख लो आप, 1 से कहां तक, 9 तक कितने अंक होते हैं, 9 अंक। अभी अभी लिखा है हमने, 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं, तो 9 अंक होते हैं। अब मेरे भी 10 से लेकर 50 तक, तो 10 से लेकर 50 तक सभी जो संख्याएं होंगी वह कितने अंकों की होगी, तो 2 अंकों की होंगी। 10 से लेकर 50 तक जो संख्याएं होंगी वह कितने अंकों की होंगी, तो 2 अंकों की होंगी। और 10 से 50 की बात हुई है, तो 10 से 50 तक मेरे भी कितने संख्याएं होंगी, 10 से लेकर 50 तक। अगर 1 से लेकर 50 तक कहा जाए तो 50 संख्याएं होंगी, जिसमें से 9 संख्याएं 1 अंक की है, तो घट गई, कितनी संख्याएं होंगी, 41, है ना। 10 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो 1 से लेकर 50 तक टोटल 50 संख्याएं होती है, जिसमें 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्या है उसे हटा दिया जाएगा, क्योंकि मुझे 2 अंक की संख्या लेनी है। तो 2 अंकों की टोटल कितनी संख्या होगी, तो 41 संख्या होगी, और ये सभी 2 डिजिट की हैं। 41 का दोगुना कितना हो जाएगा, 2 और 4 दूनी 8, 82 डिजिट। मतलब अगर 1 से 50 तक कुल डिजिटों की बात की गई, 1 से 50 तक गिनती लिखते समय कुल अंकों की आवश्यकता की बात की गई, तो हम 82 में 9 जोड़ देंगे, मतलब 9 into 82। आप सीधे हमसे कहोगे कि सर प्रॉब्लम क्या है, 9 into 82 करना है, तो हम कहेंगे कि ठीक है 91 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे, 91 डिजिट होंगे। एकदम इत्मीनान से, एकदम धीरे धीरे, कोई भी जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है कि आपका, देखिए मैं फिर से आपसे बताना चाहूंगा कि हम लोग एक समय से और एक सही समय पे अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आप एकदम मत घबराइएगा कि आपका सही से समय पे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एक अच्छे लेवल पे सिलेबस कंप्लीट होगा, फुल पैकेज के साथ कंप्लीट होगा। मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे तैयार करा के भेजूंगा कि 40 क्वेश्चनों में पूरे 40 के 40 क्वेश्चन तैयार, है ना। ये दिमाग में बना के चलिएगा। अगर आपके मन में होगा 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी आता है तो आप टेंशन फ्री रहिएगा। जो सेक्शन है उन सभी सेक्शंस को मैं पढ़ाऊंगा। बहुत जल्दी मैं इस चैनल के माध्यम से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास भी अपलोड करने वाला हूं, तो आपको मैं खुल के इस बार बैटिंग करूंगा। यहां से मैं कोई भी पोर्शन आपको नहीं छोड़ूंगा कि आपको किसी भी तरीके से इस शिकायत का मौका मिले कि सर आपने ये पोर्शन हमें नहीं पढ़ाया। आपको हर फ्रेमिंग करेंगे। आपको पता है ऑफलाइन क्लासेस में वो चीजें मैं स्टार्ट कर चुका हूं। ऑफलाइन क्लासेस में मैं प्रत्येक संडे को, हर एक रविवार को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लासेस ले रहा हूं, और सभी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में उस क्लास को कंटिन्यू किए। मैं आपको 1-2 दिन के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियोस अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो टॉपिक है, जिस टॉपिक की बात की जाए, जिसे पढ़ाना है, प्रैक्टिस में आके लाइव कराऊंगा, लेकिन जो टॉपिक पढ़ाना है, जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, उन सभी टॉपिक को मैं एक बार पढ़ा के उन वीडियो को अपलोड करूंगा। क्योंकि उसमें होता क्या है ना कि आप जब लाइव आते हो तो इतने कमेंट करने लगते हो कि आपकी क्लासेस डिस्टर्ब होती है। तो जो स्टडी करना है, जो पढ़ाना है टॉपिक को, उन सभी टॉपिक की वीडियोस मैं
चैनल पे अपलोड करूंगा और जिनकी प्रैक्टिस कराना है फुली प्रैक्टिस, वो हम लोग लाइव क्लासेस के अंतर्गत करेंगे। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, है ना, इसके साथ साथ हाँ, जो भी स्पेशल टॉपिक आपको लगता है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, जो आपको लगे कि नहीं एसआई में ये अच्छा मतलब आते हैं प्रश्न, आपको नहीं पढ़ाया जाता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी एजुकेटर्स हैं सभी टॉपिक पढ़ाने के सबके सब महारथी हैं। सब जितने भी यूट्यूब पे हुए, ऐप पे हुए, ऑफलाइन क्लासेस में हुए, जितने भी टीचर्स आपको, जितने भी एजुकेटर्स क्लास ले रहे हैं, सब अपने आप में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं भी एक प्रयास करता हूं कि मैं अपना 100% आप सबको दे पाऊं। मैं अभी भी आपसे सीखता हूं, अभी भी मैं अपने आप को एक लर्नर मानता हूं और आप ही को सीखता हूं, आप ही से सीखता हूं, आप ही को पढ़ाता हूं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए जिस दिन, मतलब इस सेंस का मतलब कुछ मत समझ, ऐसा मत समझिएगा, जिस दिन अगर मैं लर्नर, मैं अपने आप को 3 शब्दों में डिफाइन कर सकता हूं कि मैं अभी भी लर्नर हूं, और जिस दिन हमारे अंदर ये बात आ गई कि मैं लर्नर नहीं हूं, उस दिन से हमारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो मैं दिन भर इसी प्रयास में रहता हूं कि किसी न किसी से कोई चीज जरूर सीखी जाए, और हमेशा सीखने की भावना रहती है, और जितने अच्छे हम सीखने के लिए निकलेंगे उतने ही अच्छे से कोई चीज हम आपको सिखा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हम मैथमेटिक्स को सिखाने के ध्येय से आए हैं, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि अगर इस प्रयास में मुझे 10% भी सफलता मिल जाए तो मैं अपने आप को मानूंगा कि हाँ, मैंने कुछ ऑनलाइन बच्चों को एक सही तरीके से एडवाइस करके, मेहनत करके उनको उनके सफलता के मुकाम तक पहुंचाया। और ऑफलाइन बैचेस में मैंने ये साबित कर चुका हूं, मेरी सफलता दर बहुत ही अच्छी रही है। मैं सिलेक्शन का ग्राफ अगर देखेंगे पूरे प्रयागराज में, तो पिछले कुछ सालों में बहुत से नामी गिरामी कोचिंग है प्रयागराज में, लेकिन जो सिलेक्शन का दर रहा है, माँ सरस्वती, माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से सिलेक्शन के मामले में मैं हमेशा ही अग्रणी रहा हूं। वो रेलवे का रिजल्ट हो, सीजीएल का रिजल्ट हो, सीपीओ का रिजल्ट हो, यहां तक कि यूपी सिपाही का रिजल्ट हो, सब में हमारे विद्यार्थियों, मुझे तगमा नहीं लगा है। जैसे बहुत सी संस्थाओं को तगमा लगा है कि फलाना कोचिंग फलाने के लिए है, फलाना कोचिंग फलाने के लिए है, लेकिन माँ सरस्वती और विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से हमेशा ये रहा है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई रिजल्ट नहीं आता जिसमें हम लोगों ने सिलेक्शन ना दिया। कुछ कोचिंगें केवल शिक्षक भर्ती के लिए जानी जाती हैं, हमारे यहाँ कंडीशन है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रहा हमारी टीम के द्वारा। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सिलेक्शन दिया अपनी ऑफलाइन कोचिंग से। हमने यूपी सिपाही में भी बहुत अच्छा सिलेक्शन दिया है, शिक्षक भर्ती में भी बहुत अच्छा सिलेक्शन दिया है, एसआई में भी ठीक ठाक सिलेक्शन दिया है। एक अच्छा ग्राफ रहा है मेरा, क्योंकि 2017 में मैं उस लेवल पे अभी नहीं जुड़ा था कोचिंग संस्थाओं से, उस तरह से नहीं था, अब तो 2021 है। तो जितने भी पीछे के रिजल्ट रहे, इतिहास गवा रहा है कि हमारी टीम ने सफलता जो दिया है वो अपने आप में एक, कुछ कहा नहीं जा सकता आप सबको कि किस तरह की चीजें नहीं है। आप हम लोगों से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमारे सिलेक्शन का रेशियो क्या होता है। आइए आगे चलते हैं। हम लोगों ने ये बातें तो सीख ली मेरे भाइयों, आइए फिर मैं आपसे आगे की बात करता हूं। मान लीजिए एक बात और आपसे कही जाए, और ये कहा जाए इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्ट ही इस बात को कह लिया जाए आपसे, कहा जाए 1 से 65 तक की, 1 से 65 तक की संख्या लिखते समय, 1 से 65 तक की संख्या लिखते समय कुल कितने अंक होंगे। तो आप सब जानते हैं कि 1 से लेकर 65 तक की जब संख्या लिखी जाएगी तो उसमें जो डिजिट का नंबर होगा, आप इतना जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट की संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट की संख्याएं होती हैं। 1 से 9 तक जो संख्याएं होती हैं वह सिंगल डिजिट की होती हैं, इसलिए 1 से गुणा कर दिया, ये 9 अंक हो गए, 9 डिजिट हो गए, ठीक है ना। उसी तरह अगर मैं कहूं कि ठीक है भैया, तब 10 से लेकर 65 तक, तो 10 से लेकर 65 तक सभी 2 अंक की संख्या होती है। सभी के सभी क्या होती है, 2 अंक की संख्या होती है।
और ये सभी सब 2 डिजिट के नंबर होते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर 10 से 65 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो आप करोगे क्या, 65 में से 9 घटा दोगे, 65 में से 9 घटा दोगे तो 65 में से 10 घटाते 55 आता, मतलब 1 हो जाएगा आपके पास कितना। तो आपसे मैं अगर कहूं कि यहाँ पे जो नंबर आपके पास होंगे भाइयों, तो इसमें से 9 घटाने पर टोटल जो नंबर होंगे वह 56 हो जाएंगे। तो ये 56 डिजिट 56 संख्याएं होंगी, 10 से 65 तक टोटल 56 संख्याएं होंगी और इनके जो डिजिट होंगे 56 का दोगुना 112 डिजिट होता है। सब 56 का दोगुना कितना, 112 अंक होता है, 112 डिजिट होता है। अब एक काम करोगे, आप इन दोनों को जोड़ दोगे, 112 में 9 जोड़ दिया जाएगा, तो 112 में 9 जोड़ा जाएगा 121 अंक। तो नॉर्मल आप इस बात को समझ रहे होगा धीरे धीरे। अगर मैं कहूं आपसे एक और प्रश्न बना दूं और आपसे सीधे कहूं मेरे भाई 1 से 99 तक कुल अंक, 1 से कहां तक, 99 तक कुल अंक, 1 से 99 तक टोटल कितने डिजिट होंगे इसकी चर्चा की जाए। तो आप हमसे एक बात कहोगे ना कि 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं होती हैं और सभी की सभी सिंगल डिजिट होती है। तो 1 से 9 तक 9 संख्याएं होती है, 9 × 1 9। उसी तरह 10 से लेकर 99 तक, तो 10 से लेकर 99 तक मेरे भाई टोटल 90 संख्याएं होती है। या मैंने आपको पढ़ाया भी है कि 2 अंक की टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, 10 से लेकर 99 तक सभी 2 अंक की संख्या है और मात्र इतनी ही 2 अंक की संख्या है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया भी था कि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 90 संख्याएं होती हैं, 90 इंटू कितना 2। तो आपने देखा आपके पास 9 आ गया और आपके पास 180 आ गया, तो आप सीधे कर सकते हो 180 अंक। तो मेरे भाई अगर मैंने आपसे कहा 1 से 99 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 199 तक 1 से लेकर 99 तक संख्या लिखते समय कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 1 से लेकर 99 तक कुल संख्याएं लिखते समय 180 अंक 189 अंक की क्या होगी, आवश्यकता होगी। मैं यहाँ पे लिखा भी था 1 से लेकर 9 तक। मैं एक और पॉइंट बना दे रहा हूँ, 1 से कहां तक, 99 तक। 1 से लेकर जब 99 तक की आपके बारे में चर्चा होगी, तो 1 से लेकर 99 तक जो डिजिट आएंगे वह कितने आएंगे, तो 189। कितने आएंगे, 189। तो इस बात को हमेशा फ्रेम लेके समझना है आप सभी को कि ये डेटा जो मिलेंगे हम सभी को वह कितने मिलेंगे। तो आपसे हमने जो भी वादा किया, जो भी चीजें की, उसे हम आसानी से चीजों को बना के चलेंगे, कोई भी जल्दीबाजी की बात नहीं है। आसानी से हम चीजों को लेके चलें और आसानी से चीजें आपके पास मिली। तो 1 से लेकर मेरे भाई 1 से लेकर 9 तक टोटल 9 डिजिट होते हैं और 1 से लेकर 99 तक टोटल 189 डिजिट होते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, एक प्रश्न और आपसे डेटा बना दिया गया। ये कहा गया कि 1 से 125 तक, कहां तक, 1 से 125 तक कुल कितने अंक होंगे। क्या होगा, कुल कितने अंक होंगे। तो देखिए 1 से 125 तक जो टोटल अंकों की बात है ये कितनी है। तो मेरे भाई जैसे मैं 1 से लेकर 9 तक का रहा था, तो अब तो मैं कहूंगा आप सभी से ना, इस भाई यहां पे 1 से लेकर, ध्यान से समझिएगा, 1 से कहां तक, 99 तक। ध्यान दीजिएगा 1 से 99 तक टोटल कितने अंक होते हैं। तो अभी अभी आपने कहा था कितने अंक होते हैं, तो 189 अंक होते हैं। 1 से 99 तक टोटल कितने अंक होते हैं, तो आपसे हमारी चर्चा होगी 189 अंक होते हैं। क्लियर है। फिर मैं आगे की बात करूं तो आपसे अब चर्चा करना है मुझे कहां तक, 100 से 125 तक। तो ये मुझे बताइए कि 100 से 125 तक कितनी संख्याएं होती हैं। तो आपसे मैं कहूं 100 से 125 तक, तो ये बताइए 1 से लेकर 125 तक अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो आपसे यही कहा जा सकता है कि संख्याएं कितनी होती हैं, तो 125 संख्याएं होती हैं।
इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 125 तक 125 संख्या होती है, जिसमें से हम 99 संख्याओं को घटा देंगे। अब हम 99 संख्याओं को घटाएंगे तो 125 में 99 घटेगा, कितने हो जाएंगे? 26 संख्याएं। तो 100 से लेकर 125 तक जो संख्याएं होंगी वह टोटल कितनी संख्याएं होंगी? तो 26 संख्याएं होंगी। और ऐसे भी देख लो 100 काउंट 125 की बात है तो यहाँ पे 26 संख्याएं होंगी, और ये सभी की सभी 3 अंक की संख्याएं होंगी। ये सभी की सभी क्या होंगी? 3 अंक की संख्या होंगी। मतलब 100 से 125 तक अगर मैं बात करूं तो टोटल 26 संख्याएं होती हैं, और ये कुल कितने संख्याएं होंगी? तो 26 का तिगुना करना पड़ेगा। तो आप सब जानते हो कि 36 18 होता है, एक लगा 3 दूनी का 6, एक 7 होता है। मतलब यहाँ पे जो डिजिट आपके पास आ गए वह क्या हो गए? 78 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? 78 अंक हो गए। और हमें कुल अंकों की आवश्यकता की बात है तो हमने कहा 189 में मैंने 78 जोड़ दिया। 189 में हमने 78 जोड़ दिया। आप देखिए 9 8 कितना होता है? 17, हासिल कितना होता है? 1। 9 8 17 हासिल होता है 1। अब होता है क्या? 8 7 15 और 1 कितना होता है? 16, हासिल कितना? 1 और 1 1 2। तो मेरे भाई अगर आपसे कहा जाए और टेक्निकली बात किया जाए और ये कहा जाए कि 1 से लेकर 125 तक कुल कितने अंक होंगे, तो आप सीधे कहोगे कितने अंक होंगे? तो 267 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? तो 267 अंक होंगे। एकदम इत्मीनान से, कोई भी हड़बड़ी की बात नहीं है, एक अलग लॉजिक से चीजों को तय करोगे। तो 1 से लेकर 125 तक कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो 1 से 125 तक कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो 267 अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अच्छा एक और प्रश्न बन जाए। और प्रश्न है, मैं कहूं 1 से 999 तक, 1 से 999 तक कुल कितने अंक होंगे? ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर कहां तक? तो 1 से लेकर 999 तक कुल कितने अंक होंगे, इसके बारे में आपसे पूछा गया। तो मेरे भाइयों ये ध्यान रखना कि 1 से लेकर 999 तक टोटल डिजिट की बात अगर की जाए तो हम जानते हैं, हम सबको एक बात पता है, हम सबको एक बात पता है, और वो बात क्या है हम सबके साथ अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो 1 से, ध्यान देना, 1 से 99 तक, 1 से 99 तक टोटल कितने डिजिट होते हैं? तो 189 डिजिट होते हैं। तो 1 से 99 तक टोटल कितने डिजिट होते हैं? तो 189 डिजिट होते हैं। अब मेरे भाई मैं यहां से कहूं 100 से लेकर 999 तक, तो मेरे भाई अगर मैं कह दूं यहां पे, तो आप जानते हैं कि 100 से लेकर 999 तक सभी के सभी 3 अंकों की संख्याएं होती हैं, और नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो आपको मैंने पिछले इसी क्लासेस में पीछे के स्लाइड को उठाओगे तो वहां मिलेगा कि 3 अंक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? तो 900 होती है। या 1 से लेकर 999 तक टोटल 999 संख्या होंगी, उसमें से 99 संख्याएं माइनस हो जाएंगी क्योंकि वह 3 अंकों की संख्याएं नहीं होंगी। तो हम सीधे करेंगे आपके साथ 900 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2700। और 2700 डिजिट मतलब 2700 अंक, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या बन गया आपके पास? 2700 अंक। अब हम टोटल अंकों की बात करें कि 1 से लेकर 999 तक टोटल कितने अंक होंगे, तो हम सीधे कहेंगे 189 में हम ये 2700 जोड़ देंगे, 9 8 8 2, तो जो वैल्यू आएगी वह 2889 होगी, और 2889 ही आपके पास टोटल डिजिट होंगे। कितना होगा? 2889। मतलब आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी, जो मैं आपको इसकी फ्रेमिंग आपको रखनी पड़ेगी। जैसे 1 से लेकर 9 तक, 1 से 9 तक 9 होगा, 1 से 99 तक 189, फिर 1 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर 9 तक कितना हो जाएगा? 2889। ठीक है ना? तो ये चीजें आपने देखी, इन चीजों के माध्यम से हमने आपको बहुत ही एक अच्छे लेवल पे बात को बताई।
तो आज की क्लास को इसी पे हम रोकेंगे। आपको तीन चीजों को आज हमने याद करवाया और इन तीन चीजों में हमने आपसे ये बात की चर्चा की। पहली क्लास में हमने आपको ये सिखाया कि नंबर सिस्टम में कुल कितने संख्याएं होती हैं। तो मेरे भाइयों, मैं पहले फिर से एक बार आपको पूरी क्लास की रिव्यू कर दे रहा हूं। ध्यान से एक एक बातों को समझिएगा, एक एक बात को जानिएगा। तो नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, संख्या पद्धति की बात करूं, एक चार्ट आप याद रखेंगे। एक अंक की टोटल 9 संख्याएं होती हैं, 2 अंक की टोटल 90 संख्याएं होती हैं, 3 अंक की टोटल 900 संख्याएं होती हैं, 4 अंक की टोटल 9000 संख्याएं होंगी। या कितनों भी अंक की अगर कुल संख्या निकालना हो तो n अंकों की कुल संख्या होती है 9 × 10 की पावर n-1। इस फार्मूले से आप कितनों भी अंक की संख्या को निकाल सकते हो। अभी इन दोनों को जो पढ़ाया है, इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी के एग्जामिनेशंस में, अदर एग्जामिनेशन में। मैं आपको पढ़ाऊंगा अंतिम 2 अंक याद करना, अंतिम 5 अंक याद करना, या आपसे कुछ बातें करूंगा उसके अकॉर्डिंग मैं अगली क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। मैं अभी चर्चाएं आपसे करूंगा। इसी तरह मैंने आपसे बात की 10 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा। 10 अंक की टोटल संख्याएं कितनी होती हैं, ये आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। 2000 याद इतना नहीं जा रहा है, 2016 या 2017 के सीजीएल के एग्जाम में ये आपसे पूछा जा चुका है। सीजीएल 2016-2017 में 10 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। इसी तरह अगर हमने आपसे कहा कि 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखते समय कुल कितने डिजिट होते हैं, तो मेरे भाई 9 डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखते समय कुल कितने अंक होते हैं, तो 189 अंक होते हैं। और 1 से लेकर 999 तक गिनती लिखते समय टोटल कितने अंक होते हैं, तो 2889 अंक होते हैं। इतना पर्याप्त है, इतनी चीजें आसानी से जानी जा सकती हैं, बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। अगर किसी की इच्छा होगी तो वो इस बात को हैंडल कर सकता है या इतना बता सकता है। अगर मैं आपसे चर्चाएं करना चाहूं, वैसे इतना पर्याप्त है। अगर मान लो किसी के मन में आ गया ये सर 1 से 9999 तक कुल अंक, वैसे इतना लंबा जाता नहीं है लेकिन चलो मन में है तो कर ही देते हैं। 1 से लेकर 999 तक 9999 तक कुल अंक। तो देखो आपने अभी अभी लिखा 1 से लेकर 999 तक, तो 1 से लेकर 999 तक आपने देखा ना। अगर मैंने कहा 1 से कहां तक, 999 तक, तो 1 से लेकर 999 2889 कितने अंक होते हैं। अब मेरे पास जानते हो यहां पे डेटा क्या हो गया, मेरे पास अब डेटा हुआ कहां से, तो 1000 से कहां तक, 9999 तक। तो आप जानते हो ये सभी 4 अंक की संख्याएं हैं और 4 अंक की टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, तो मैंने आपसे कहा है कि 4 अंक की टोटल 9000 संख्याएं होती हैं। 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो 9000 संख्याएं होती हैं। अब आपने इसमें 4 से गुणा किया तो आपके पास जो डेटा आएगा वह 36000 डिजिट हो जाएगा, 36000 अंक हो जाएगा। तो 36000 वो, और इसमें हम सीधे कितना जोड़ देंगे, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है 2889 और 10063। मैंने जोड़ा 98883। तो अगर मुझसे कहा जाए या इस चीज को हैंडल करने वाली बात हो तो हम इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। मेरे पास जो डेटा आएगा, मैं सीधे कहा 1 से 9 तक कितने अंक मेरे भाई, 1 से 9 तक की इधर संख्या है मेरे भाई, इधर क्या है संख्या। 1 से 9 तक, 1 से 99 तक, है ना, 1 से 999 तक और 1 से 9999 तक, ठीक है ना। कितने डिजिट होंगे इनके बारे में चर्चाएं हमसे कर ली गई। तो 1 से लेकर 9 तक 9 अंक होते हैं। ये कितने अंक होते हैं, 189। ये कितने, 2889 होते हैं। और ये कितने होते हैं, 38889 होते हैं, ठीक है ना। ये डिजिट आपके साथ होते हैं। तो अब देखो मैंने n अंकों की संख्या सिखाया और डिजिटों की संख्या सिखाया।
अब इन्हीं दोनों को मिक्स करके मैं आपको अगली क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे देखिए, आपसे लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉटेड पूछ देगा आपसे 500वां अंक क्या होगा, है ना। आपसे पूछेगा यहीं पे अंतिम 2 अंक क्या होगा, आपसे पूछेगा इसी डेटा में अंतिम 5 अंक क्या होगा, ठीक है ना। इन सब के बारे में चर्चा होगी, एक एक चर्चाओं को शामिल करेंगे, एक एक चीजों को बना के लेके चलेंगे और एक अच्छे लेवल पे बात करेंगे। अभी इसी में पढ़ेंगे हम लोग 1 से लेकर 500 तक की गिनती लिखते समय अंक 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया। 1 से लेकर 999 तक गिनती लिखते समय अंक 3 का प्रयोग कितनी बार किया गया। तो इन सब तरीकों को बात कर देंगे और आपकी क्लासेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए कि आपके पास बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन पहुंचती जाए जब भी आपके पास वीडियो अपलोड हो। एक और चीज आप समझिएगा, इस चैनल के माध्यम से जो भी मुझे क्लासेस पढ़ानी होगी मैं आपको उसकी वीडियो अपलोड करूंगा और जिसकी प्रैक्टिस करनी होगी वह मैं आपके साथ लाइव बना रहूंगा। तो इस चैनल से भी हमारी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेगी, हर एक चीज की चर्चाएं हम सबकी आपके साथ करेंगे। और बहुत जल्द ही मैं और भी कुछ प्लान लेके आ रहा हूं। ऐप के थ्रू, गूगल प्ले स्टोर से ऐप के थ्रू आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है यूपीएसआई के बैच में। अगर आप इंडिविजुअल मैथ्स का बैच लेना चाहते हैं तो भी आपकी क्लासेस मिलेंगी, और अगर आप फुली क्लास लेना चाहते हैं, पूरा का पूरा क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपकी क्लासेस मिलेंगी। यूपी टेट के बैच में भी एडमिशन प्रारंभ हो चुका है, साथ साथ सुपर टेट के बैच में एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। मतलब जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस के कोर्स हैं मैं उन सबको आपके साथ लेके आ चुका हूं। यूपी टेट का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, सुपर टेट का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। यूपी टेट और सुपर टेट में बीओडी क्लासेस अभी अवेलेबल करा रहा हूं आपको। अभी पूरी की पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस में अवेलेबल करा रहा हूं। लाइव क्लासेस में बहुत जल्दी यूपी टेट की मैं आपके सामने लेके आऊंगा, क्योंकि उसके एग्जामिनेशन के बारे में भी पूरी डेट क्लियर नहीं हो पाई। तो सभी बैचेस को मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं। साथ साथ अगर कोई विद्यार्थी केवल हमारे मैथ स्पेशल बैच को कंटिन्यू करना चाहता है तो उस बैच में भी एडमिशन प्रारंभ है। किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करिए, मैं आपके सभी प्रॉब्लम को दूर करूंगा। एक और चीज मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी और हमारी टीम एज रिलेक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रही है। जितने भी लोग इस में लगे हुए हैं उन सभी का मैं नाम तो नहीं ले सकता अभी चैनल के माध्यम से, क्योंकि सबकी गोपनीयता डिस्टर्ब होगी। जो बच्चे इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जो बच्चे लगे हुए हैं, उनसे सभी से मैं संपर्क में हूं, सबसे मैं बात कर रहा हूं। 2016 के बैच में जो बच्चे हाई कोर्ट में जाके दाखिल किए थे, चीजें किए थे, अभी हम लोगों का यही प्रयास है एज रिलेक्शन वाले में जो बच्चे बाहर हो रहे हैं, हम लोगों का प्रयास यही है, उन सभी का प्रयास यही है कि हम लोग कार्यपालिका से, माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करके इसमें छूट दिलवाने का प्रयास करें। अगर उसमें कोई चीज नहीं होती है तो फिर उसके और भी उपाय हैं। और जितने भी सदस्य इस बात को देख रहे हैं, एज रिलेक्शन वाले जितने भी बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि हम कोचिंग संचालक होते हुए, टीचर होते हुए, मैं अगर इस बात में ज्यादा एक्टिव होऊंगा तो मुझसे यही कहा जाता है कि आप तो कोचिंग संचालक हैं, आप टीचर हैं, आप क्यों इतना इन्वॉल्व हैं। मैं एज ए स्टूडेंट होता, माँ के आशीर्वाद से कंडीशन ये है कि मेरी एज उतनी नहीं है, नहीं तो मैं भी अगर जरूरत पड़ती, अगर मेरी एज रहती तो मैं खुद इन्वॉल्व, अगर एज रिलेक्शन मिलेगा भी ना तो मैं एसआई के फॉर्म भरने के काबिल नहीं रहूंगा। नहीं तो मेरी जो सिचुएशन है मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाता, कि क्योंकि मैं भी एसआई का एक प्रतियोगी हो जाता, है ना। बाद में क्या होता अलग चीज होती, लेकिन अगर जो लोग हमसे कह रहे हैं कि आप तो प्रतियोगी नहीं है, तो अगर ये चीज होती, अगर थोड़े भी चांसेस होते तो मैं एज ए प्रतिभागी आपके साथ कंटेंट पे रहता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अब संभव नहीं है, क्योंकि मैं एज में थोड़ा सा आप लोगों से ज्यादा आगे निकल चुका हूं। लेकिन जितने लोग एज रिलेक्शन के लिए प्रयासरत है, जितनी टीमें बनी हैं, उन सभी टीमों से मैं कांटेक्ट में हूं और मेरा प्रयास यही है कि सभी एकजुट होकर अपने प्रयास को रखें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और जितना हर संभव प्रयास हो सकेगा हम जानते हैं वो बच्चों को निराश नहीं करेंगे,
वो जरूर इस विचार को विचारणी करेंगे। हमारी भी बातें किसी माध्यम से पहुंच रही हैं वहां पे, मैं कुछ माननीयों के द्वारा संपर्क साध रहा हूं कि मैं खुद जाके बातों को रख सकूं। अगर माँ विंध्यवासिनी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो आप सभी को एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। और मैं प्रयासरत हूं, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ नहीं कह सकता। अगर किसी भी बच्चे को एज रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम कुछ और बातों को लेके भी चलेंगे, अगर हम मान लीजिए न्यायिक प्रक्रिया को भी लेके चलते हैं, तो उन बच्चों से मैं कह चुका हूं, बात कर चुका हूं कि उसको भी बैठ के समझ के, जितने भी हमारे गुरुजन लोग हैं, जितने भी हमारे सीनियर प्रयागराज में हैं, सभी सुझाव देंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। हम लोग प्रयासरत हैं। एक और टीम है, 16 सदस्यीय टीम उस पर काम कर रही है। सब एक से एक लोग हैं, जो भी उनकी बातें होंगी, जो बच्चे अभी यूनाइट नहीं हो पाए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूंगा, सब लोग एक साथ आइए, बात किया जाए। जो लॉजिकल बात है, जो सही बात है, उसको हम लोग, पढ़े लिखे नौजवान आप भी हो, पढ़े लिखे हम भी हैं, सरकार भी पढ़े लिखे नौजवानों की बात को जरूर मानेगी। उसके लिए न हम उपद्रव करेंगे, न कुछ हमें करने की आवश्यकता है। शांति ढंग से हर एक चीज का प्रयास करेंगे और आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। देर है अंधेर नहीं। जय हिंद।